रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देते हैं तो जो रेशियो मिलता है, जैसे देखिए यहाँ पे PCl5 एक रिएक्शन था, PCl3 प्लस Cl2 हो गया। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो Kc इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, इसी को Kc कहते हैं। Kc का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर हमारा ये पढ़ाई था कि यदि 1 मोल PCl5 इनिशियली लिया गया है और इसमें से x मोल PCl5 रिएक्ट किया, डिसोसिएट किया, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो Kc कैसे निकलेगा। तो लिखे हैं PCl5 1 मोल लिए, x मोल टूट गया, तब इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम का मतलब ये दोनों कंबाइन करके PCl5 बनाएगा, अब PCl5 टूट के PCl3 और Cl2 बनाएगा, ठीक है। तो x मोल टूट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस x, और ये बनेगा x और ये भी बनेगा x। कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल को वॉल्यूम से भागा देना रहता है, तो 1 माइनस एक्स बाई भी, ये x मोल था x बाई भी, और ये भी x मोल था x बाई भी। कैसे निकालें, PCl3 Cl2 का कंसंट्रेशन PCl5 के कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देना है, तो x बाई भी ये वाला जो कंसंट्रेशन आया है x बाई भी, और ये है 1 माइनस एक्स बाई भी, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये निकल गया Kc का वैल्यू इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। फिर इस पे क्वेश्चन करवाएं, है ना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देखना है तो अपलोड तो किया हुआ ही है, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं। ये दूसरा केस लिए, इस केस में क्या था कि दो वो देखो रिएक्टेंट था, एगो प्रोडक्ट था, उसमें एगो प्रोडक्ट था, दो ठो रिएक्टेंट था, है ना, इसलिए केस बदल गया। अब 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन लेकर के HI बनाया गया। अब यहां पे लिखा हुआ A मोल और B मोल, चलिए ठीक है, A मोल हाइड्रोजन लेते हैं, B मोल आयोडीन लेते हैं। अब ये दोनों रिएक्ट करके HI बनाता है, कब, जब कहते हैं रिएक्शन में x मोल हाइड्रोजन खर्च हो गया, यानी रिएक्ट कर गया। तो फिर देखो A मोल पहले लिए थे, x मोल टूटा, B मोल लिए थे, x मोल टूटा, ये क्यों, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करता है, तो x मोल से ही रिएक्शन करेगा, तो A माइनस एक्स बचा, ये B लिए थे पहले, है ना, रिएक्शन हो रहा है, फील करो इस बात को कि रिएक्शन हो रहा है, पहले से B मोल लिए थे, अब x मोल उससे टूट गया, तो इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा, B माइनस एक्स, और ये बनेगा कितना, तो 1 मोल कितना मोल बना रहा है, 2 मोल, तो बनेगा 2x मोल, ठीक है। तो A माइनस एक्स बाई भी इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन, है ना, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ मोल को, तो कंसंट्रेशन निकल जाता है। इसीलिए A माइनस एक्स बाई भी किए होंगे, भी यहां से लेके आए, लिखा है रिएक्शन में कि भी लीटर रिएक्शन बेसल है, तो मोल को वॉल्यूम से भागा दे देंगे तो क्या निकल के आता है, कंसंट्रेशन, B माइनस एक्स बाई भी 2x बाई भी। फिर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, पावर को मतलब इससे ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लिखा जाता है, ये चैप्टर के दूसरा तीसरा क्लास में किया हुआ है। तो HI का स्क्वायर H2I2 2x बाई भी यहाँ पे, और ये माइनस एक्स बाई भी, ये भी B माइनस एक्स बाई भी, 4x स्क्वायर V स्क्वायर कट गया, ये मैथमेटिकल है, दिख जाएगा, ठीक है। दो केस हो गया, इस पर फिर नोमेरिकल होगा कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन लिख रहा था कि 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल आयोडीन लिया, 50% टूट गया, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया, तो कैसे बनाते हैं सवाल, जैसे जैसे वो किए थे वैसे सवाल बना के दिखाएं, है ना। थोड़ा सा हम तो कहेंगे 1 आध घंटा उस पर समय दे दीजिएगा जो वीडियो अपलोड है। फिर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का केस है, केस नंबर 3। यहां भी था कि A मोल नाइट्रोजन B मोल हाइड्रोजन अमोनिया बना रहे हैं। अब इसमें क्या सिखाना था कि x मोल नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन 3x मोल रिएक्ट करेगा, क्यों, चूंकि 1 मोल नाइट्रोजन
कितना मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है? 3 मोल। तो x मोल नाइट्रोजन कितना मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा? 3x मोल्स। और अमोनिया कितना बनेगा? तो 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करके 2 मोल, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि 1 मोल 3 मोल से 2 मोल बनाएगा, तो x मोल 3x मोल से रिएक्शन करके कितना बनाएगा? 2x मोल बनाएगा। फिर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकाल। देखिए दो केस लेते हैं, टाइम t बराबर 0 सेकेंड मतलब इनिशियल, है ना। कोई रिएक्शन स्टार्ट होगा तब ना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। तो ये -x/v, b -3x/v, 2x/v, तो कैसे निकल जाएगा NH3 का होल स्क्वायर इनटू NH3। कंसंट्रेशन लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर इनटू H2 का पावर क्यूब। ये यही वाला पुट करना है, 2x/v, a -x/v, b -3x/v। फिर ये मैथमेटिकली सॉल्व कर दी, Kc का वैल्यू निकल गया। और इससे पहले पढ़ाए हैं कि Kp बराबर क्या होता है? Kc इंटू RT का पावर डेल्टा n, है ना। ये पहले से प्रूव किया हुआ है। R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। देखो एक बच्चा पीछे से सोच रहा है, अच्छा ये सब तो ठीक है, बरामद कहना शुरू कीजिएगा। अभी इसको तो छोड़ ही देते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए इसको। हम लोग संडे संडे को पढ़ेंगे, बरामद शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके लिए बेचैन नहीं होना है, इसको भी पढ़ेंगे, छोड़ने लायक चैप्टर नहीं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक अच्छा चैप्टर होता है ना। तो हम तो कहेंगे कि 4 क्लास हुआ है सब यूट्यूब पे, एक बार थोड़ा सा बैकअप कर लीजिए, मतलब घर पे जो रहते हैं तो अभी नहीं दिखता हुआ कि काम कुछ है, ये नहीं है, मास्टर से परामर्श शुरू कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहना करेंगे। 3-4-5 दिन का समय बैकअप कर लीजिए पूरा, कि इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर हो जाएगा, है ना। ऐसा करने के लिए सोचना है, हर चीज नया ही लेके चलना है, ठीक है। तो इसके आगे अब पढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बनाए होंगे उसी पे, हर केस पे एक क्वेश्चन बता दिए थे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आज का टॉपिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बनाइए ना हेडिंग। हाँ, दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। जो बिल्कुल अभी से समझने की कोशिश कर रहे हैं वो समझिए, a प्लस बी भी अभी भी समझा जा सकता है, Cc प्लस dd, ठीक है। Kc का वैल्यू इसके लिए क्या होगा? C टू द पावर स्मॉल c, D टू द पावर स्मॉल d, A टू द पावर स्मॉल a, B टू द पावर स्मॉल b। पढ़ाना है कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमको। कुछ नए लोग हैं उनके लिए लिखे हैं कि देखिए Kc क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc बराबर C का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, जो पावर रहता है उसको ऊपर उठाना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे समझिए। N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके लिए Kc बराबर क्या लिखेंगे, है ना। तो NH3 लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 लिखाएगा। और जो यहां देख रहे हैं ना नंबर, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं 2, ठीक है। N2 यहां कोई नंबर नहीं है, 1, और बगल में H2 कितना नंबर है? बस यही Kc होता है। Kc क्या होता है? बस यही होता है। बिहार बोर्ड में 12th में एक आध बार देखा गया है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ Kc, चूंकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वहां जरूरत थोड़ा सा पड़ जाता है ना। इस
बिना पर वो पूछ देता है केसी का एक्सप्रेशन। और है कितना आसान सवाल, अभी बताए होंगे, जो अभी बैठे हैं और सोचते हैं कि समझ लें तो समझ लीजिए। कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ होगा, प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, रिएक्टेंट नीचे लिखना है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट सैंबल होता है किस चीज का, तो बोलेंगे सर कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का। अब कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया लिखा हुआ इक्विलिब्रियम पर, अभी जो देखे एक्स घटा घटा के निकाल रहे थे, टू कहां से आया, तो बैलेंस करने में जो नंबर है वही टू, कुछ नहीं है। रिएक्टेंट नीचे लिखेंगे, जो नंबर रहेगा पावर चढ़ा देंगे। अब इसी का गुण पढ़ना है, केसी का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है इस टॉपिक पर, है ना। लिखो जल्दी से, शुरू करो। केसी क्या है ये बताए हैं, है ना। बहुत लोग बहुत अच्छे से इसको जान भी रहे हैं, आप लोग रिवीजन कराते रहते हैं, जो नहीं जान रहे वो जान जाइए। हो गया। इसका गुण, पहला गुण ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है एक रिएक्शन का, दैट इज बाय द नेम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये पार्टिकुलर रिएक्शन का पार्टिकुलर वैल्यू रखता है, इट इज कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक कहने का मतलब है जैसे इस रिएक्शन का केसी का वैल्यू 50 आ रहा है तो हमेशा 50 ही आएगा, स्पेसिफिक होता है ना। जैसे हिंदुस्तान में एक ठो बीबी का कंसेप्ट है, या बीबी के लिए एगो मर्द का कंसेप्ट है, फलना का फलना, बस एक ही ठो। उसी तरह से एक रिएक्शन का एक ही वैल्यू, बस जहां जहां लिखा रहे फलना इज स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ये उसी का वैल्यू है ना, ये बाकी दूसरे का वैल्यू नहीं हो सकता है। पहला नेचर समझ में आया, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा है इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, आने की ये जो वैल्यू 50 आया है इस रिएक्शन का, ये 300 केल्विन पे आया है, तो 300 केल्विन पे ही कांस्टेंट होगा। यदि आप 310 केल्विन कर दीजिएगा तो फिर 50 नहीं रहेगा, अलग टेम्परेचर अलग वैल्यू, हर एक टेम्परेचर पे ये वैल्यू बदल जाएगा। कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव्स होता है इसका। पहला क्या बताए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कौन नेचर का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्पेसिफिक इन नेचर। दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is constant at constant temperature, constant temperature इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी खाली इक्विलिब्रियम लिख दिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ही वाक्य में 3 बार कांस्टेंट लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कब कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर बदलेंगे, इफ यू चेंज द टेम्परेचर
इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, कहिएगा यस, है ना। इफ वी चेंज द टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस। तीसरा, पहले ये तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। वहां पे जो एडिट करने वाले बात बोले ना, उसको 2x स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 2x पे देखिए, और यदि वो भी धीमा लगता है तो 3x कर दीजिए। और जब बोर्ड छोड़ के इधर में हट जाते हैं अब बोर्ड छोड़ के हट जाते हैं, तो यदि आप लिखना चाहते हैं तो उसी समय लिखिए, और यदि आप नहीं लिख रहे हैं, खाली देख रहे हैं, तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। आप उस चैनल पे 2-4 मिनट ही बिता पाइएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाइएगा, है ना। उसमें मन में थाउट्स आएगा, अच्छा बाद में देख लेंगे, है ना, और देखने लगिएगा फ्री फायर। बात जो है वो सही है। यदि आप कॉपी के साथ बैठे हैं तब कुछ देर आप बिता सकते हैं, तब आपको सब सही सही लगने लगेगा, क्योंकि जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है वही प्रोसेस वहां भी हो रहा है। तो जब कॉपी के साथ बैठे हैं तो सेम सेम लगेगा, नहीं तो फिर वो 2x 3x 10x भी हो सकता है ना। वो जितना मन करे उतना बढ़ा दीजिए, जब कुछ करने नहीं है तो, है ना। तो ये बात भी समझना है, कॉपी कलम लेके बैठिएगा तभी फायदा होगा। क्लासेस यदि आप करना चाहते हैं कि नहीं ऑनलाइन में भी कुछ फायदा हमको हो जाए, तो कॉपी कलम के साथ नोट्स के साथ बैठना होगा, ठीक है। और नहीं तो मन में थाउट प्रोसेस आता ही आता है कि अच्छा ठीक है पढ़ा दिए ना सर, बाद में देख लेंगे। और वो बात तो आप देख ही रहे हैं, 11th के बाद कब आया है, 12th के बाद भी कब आता है, देखिए। दो वैल्यू पढ़े, दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं हम लोग, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो समझिएगा। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, value of equilibrium constant for the reaction does not changes with change in concentration, pressure, volume of reactant species या reactant substance। Also does not change with या by, ना इसको अलग पॉइंट ही दे देंगे पहले। ये value of equilibrium constant for the reaction does not change with change in concentration, pressure, volume of the reactant molecule। लिखिए ना, नहीं नहीं सोचने लगते हैं ना कुछ कुछ, लिखिए, लिखने से कुछ करना नहीं होता, बिजी हो जाते हैं आप, आपका दिमाग क्लासरूम में आ जाता है, जो कर रहे हैं उस पर आ जाता है। अदरवाइज छोड़ के बैठिएगा तो दिमाग ही यहां तक नहीं पहुंच पाता है।
ये कैसा पॉइंट लिखा हुआ है इसके बारे में सोचे। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन डज नॉट चेंजेस विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। मतलब प्रेशर आप बदल दीजिएगा, कंसंट्रेशन बदल दीजिएगा, वॉल्यूम बदल दीजिएगा तो केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा, ऐसा लिखा है। लेकिन टेम्परेचर बदलिएगा तो केसी का वैल्यू बदलेगा। कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम बदलिएगा तो केसी का वैल्यू बदलेगा? अरे नहीं बदलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। क्या क्या बदलने से? केसी का वैल्यू क्या क्या बदलने से नहीं बदलेगा? कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, कंसंट्रेशन, प्रेशर और अब बताओ ये दोनों में क्या बातें समझ में आती है क्या? देखो H2 प्लस I2 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 2HI रिएक्शन, केसी का वैल्यू HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर H2I2। ठीक है, क्या है ये? कंसंट्रेशन ही पुट करना है ना, तो कंसंट्रेशन बदलिएगा तो केसी का वैल्यू कैसे नहीं बदलेगा? ये बदल जाएगा तो केसी का वैल्यू भी बदल जाना चाहिए। तो लिखा है डज नॉट चेंज, चाहे ये गलती चाहे ये गलती या दोनों गलती, कौन सा सब बात सही है? देखिए थॉट प्रोसेस ही दिमाग में नहीं जा पाता, इस समझ में कैसे आ जाएगा? थॉट प्रोसेस दिमाग में जाएगा तब ना कि केसी के वैल्यू में कंसंट्रेशन ही लिखा हुआ है और यहां लैंग्वेज में लिखा है कि कंसंट्रेशन बदलने से केसी का वैल्यू नहीं बदलेगा। तो सुनिए कारण, दोनों सही ही लिखा हुआ है। इसको बदलने से क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये दुमुहमा रिएक्शन है, बाई डायरेक्शनल है। जितना बदलाव आप इधर करिएगा उतना ही बदलाव इधर भी हो जाएगा अपने आप, चूंकि रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, मतलब पहले यदि 40 था ऊपर तो नीचे 20 था, तो आंसर 2 आ रहा था केसी का। लेकिन बाद में जब इसको आप 40 से 80 कर दिए तो इससे बदलने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद 20 से क्या हो जाएगा? 40, और इसके आंसर भी आ जाएंगे 2, है ना? तो बदला क्या? जब आप ये बदले तो ये खुद ही बदल गया। इसीलिए लिखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डज नॉट चेंज विथ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन केपी निकलता है प्रेशर से, प्रेशर भी बदल दीजिएगा तो भी नहीं बदलेगा। वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन को कहते हैं, वॉल्यूम बदल दीजिएगा तब भी नहीं बदलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, तीसरा के बाद चौथा पॉइंट, इफ द केमिकल रिएक्शन is reversed then the value of Kc get inversed. If the value of, if the chemical reaction reversed then the value of Kc get inversed। कहता है, सुनो पहले तब लिखना, कहता है कि यदि एक केमिकल रिएक्शन को आप रिवर्स कर दीजिएगा, यानी उल्टा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? किसको उल्टा करिएगा? केमिकल रिएक्शन को। करते हैं उल्टा, आपके सामने उल्टा कर देते हैं। देखो PCl5 टूट के PCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा, तो Kc का वैल्यू क्या आएगा? तो बोलेंगे सर PCl3 का कंसंट्रेशन Cl2 का कंसंट्रेशन बटा PCl5 का कंसंट्रेशन, यही आएगा।
यदि इस रिएक्शन को हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा कैसे करिएगा, कैसे उल्टा कीजिएगा जी, कैसे उल्टा कीजिएगा बताइए, उधर लिख दीजिएगा अपॉन रिवर्सिंग, अपॉन रिवर्सिंग द रिएक्शन, PCl3 प्लस Cl2 बनेगा PCl5। तो K-C बराबर लिखना है अब, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, खाली पहचान के लिए K-C लिखें। तो PCl5 ऊपर रहेगा, PCl3 नीचे, Cl2 नीचे। बोलिए Kc और K-C में क्या रिश्ता है? तो बोलेंगे सर K-C बराबर हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जी, अरे देखो ना लिख सकते हैं, K-C बराबर 1/Kc लिखेंगे, यानी ये लिख देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, बोलो, यही लिखा हुआ है, इफ द केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ न्यू Kc गेट इनवर्स्ड, यानी K-C बराबर Kc। सुनोगे धरातल पे क्या बात है, यदि इसकी वैल्यू Kc की वैल्यू 20 आ रही है तो इसके लिए Kc का वैल्यू क्या आएगा, देखो कितना आसानी से सवाल बन गया इस समझने के बाद। यदि इसका Kc लिखा हुआ है और इसका Kc पूछ रहा है तो इसका वैल्यू यदि 20 है तो इतना करने की भी जरूरत नहीं है, 1/20 सीधा कर देंगे, आंसर है। लिखिए ये हर रिएक्शन में फॉलो अप होगा। अरे पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ोगे तो कुछ काम ही देगा ना। छोटका ना बहुत बोलता रहता है। एक्चुअली में ये बैठता है इतना लेवल पे आता है कि उसके दिल के पास इसका मूडी रहता है, तो जो बोलता है सब इसके दिले में चला जाता है, वो दिमाग से इसके दिल में पहुंच जाता है। तो बात क्या हो गया, बिलीव इन योर हार्ट फ्रॉम माई ब्रेन, हम तुम्हारे दिल में रहते हैं अपने दिमाग से। देखिए देखिए यही यही, हाँ, तो यही हो ही रहा है, देखिए प्रूव कर दिया एग्जाम्पल, देखिए यही हो ही रहा है, ये बचवा इसके दिल में रहता है, वो अपने दिमाग से। कितना अच्छा लाइन बन गया यार, बिलीव इन योर हार्ट फ्रॉम ब्रेन। अरे लिख लो, ससुराल जाएगा भैया का काम आएगा तुमको। हाँ 2-4 लाइन इंग्लिश इंग्लिश बोल के अपना बैठ के अपना। देखिए? समझ गया ये बात, यदि ये केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर दें तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन्वर्स हो जाता है पहले वाले का, बस इतना ही बताएं। और ये किसी भी रिएक्शन में लागू होगा, ये तो प्रूफ के लिए लिखे, ठीक है। आपको कभी कभी बहुत तो ऐसा सवाल आता है कि फलना रिएक्शन था उसको उल्टा कर दिए और उल्टा करके हम 2 से गुना कर दिए,
बताइए नया वाला केसी क्या होगा। अब यहाँ 2 से गुना भी कर देता तो देखते क्या होता। अगला कैरेक्टरिस्टिक वही है, यदि कोई 2 से गुना कर दे तो केसी का वैल्यू में क्या चेंज जाता है। बढ़े। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर, इफ ए केमिकल रिएक्शन multiplied by two, then the value of new equilibrium constant is a square of previous one अनइक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझोगे मेरी बात को। पहले एग्जाम्पल लेते हैं उसी रिएक्शन का, PCl5 PCl3 प्लस Cl2, Kc इज इक्वल टू PCl3 Cl2 बाई PCl5। ठीक है, इसको 2 से गुना करते हैं तो देखना है कि नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2PCl5 2PCl3 प्लस 2Cl2। देखो ना जी, इस रिएक्शन को 2 से गुना करना है तो क्या ऐसे ही लिखेंगे क्या? 2 से गुना करने के बाद लिखेंगे। इस रिएक्शन को 2 से गुना करना है तो एक रिएक्शन को 2 से गुना करना है मतलब रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी बराबर नंबर से गुना करना है। तो बताना तुम लोग K' बराबर, बताओ क्या लिखेंगे। PCl3 का कंसंट्रेशन बोलना चाहिए यार, तभी ना मेरे साथ रहेगा। यहां पे और नीचे, और यहां पावर नहीं देगा, 2 देगा ना ये वाला, और यहां भी पावर देगा और यहां भी पावर देगा। तो बताओ K' बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? Kc है ये पूरा और उसका होल स्क्वायर कर दे। लो देखो कर ही देते हैं, एक लाइन लगेगा हमको लिखने में। PCl3 Cl2 और नीचे PCl5, ये पूरा का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो K' बराबर ये वैल्यू किसका है? Kc का। तो Kc का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया ना। प्रूव इफ ए केमिकल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2 then the value of new equilibrium constant is a square of previous one। ये previous इसका स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? यदि कोई बोलता कि इसके लिए Kc का वैल्यू 10 है तो बताइए इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू कितना होगा? बोलो कितना होगा? 100 नहीं हो जाएगा क्या? अरे बताओ ना, इसके लिए 100 नहीं हो जाएगा, 10 का स्क्वायर ही तो होना है। यदि एक केमिकल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पुराने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब तुमसे हम पूछ रहे हैं यदि 3 से गुना करते तो क्या होता? 3 से गुना करते तो पावर में सब जगह 3 आता, तो पुरनका का पावर 3 हो जाता। 4 से कहता गुना कर दीजिए, पावर 4 हो जाता। मतलब x से गुना कर दीजिए, पावर x हो जाता। कहने की बात ये है ना, द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या स्क्वायर ऑफ प्रीवियस वन या पावर x ऑफ प्रीवियस वन।
अलग से लिख देंगे। बहुत क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगले दिन से 9 तारीख से स्टार्ट होगा या 7 तारीख से। तो सोच रहा है एसी कब स्टार्ट होगा। देखो धूल धड़कन है, अभी नहीं चालू करना, डस्ट आ जाएगा। सर्विसिंग के लिए बातें हो रही है, तो एक सीढ़ी की जरूरत पड़ गई, उस सीढ़ी नहीं मिल रहा, नहीं तो परसों ही हो जाता है। अब परसों कल तो पूरा का पूरा लाइन ही सिस्टम खराब हो गया था, फिर ठीक हुआ है। लेकिन वहाँ का इन्वर्टर शॉर्ट कर गया, वो लेके गया है, पूरा सिस्टम फेल कर गया था। बनाया है, दिन भर तो काम ही हुआ है, उसको दिन भर में समझ में आया है सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे कि क्या हुआ है। और यहाँ पर जो इन्वर्टर हम लोग लगाए हैं उससे ऑफिस का लाइन जल रहा था, इसलिए इसका बैकअप खराब हो गया। तो कैसे नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग का प्रॉब्लम था कहीं, तब ना, नहीं तो ये इससे केवल इतना ही जलता है, लेकिन जल रहा था ऑफिस वाला। तो ठीक हुआ है, उधर का इन्वर्टर ले जाके बनाना पड़ रहा है, लेके गया है। हम्म, 7 9 कई तारीख है आज? बस इसी संडे के बाद इसको संडे संडे कर लेंगे फिर। हाँ जी, बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा मैच्योर ब्रेन से समझोगे और अच्छा है, इसको पढ़ना ही पड़ता है। मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसको पढ़ना ही पड़ता है, ये सब पढ़ने के लिए ये ड्रॉपर बनता है ना बच्चा, तो ये पढ़ने के लिए बेचैन रहता है। अब तुम लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा है, हम लोग पहले बताएंगे तब लगेगा भाई सर तो ज्ञान देते रहते हैं। अब वो ज्ञान देते नहीं है, पता नहीं ज्ञान क्या करते हैं, हैं? हार्ड तो नहीं है ना, समझाएंगे तो हार्ड कैसे लगेगा। देखो ना, इसी इतना छोटा बात है ना, 10 ठो मेडिकल आईटी का सवाल बता देंगे जो 5 साल के अंदर आया होगा, इतना इंपॉर्टेंट है कौन सी। तो होता क्या है कि बच्चा सब परेशान क्यों रहता है, यही इग्नोरेंस का मामला, क्योंकि ये चैप्टर है लास्ट में, और लास्ट में सबको क्या मन करता है, 11th हो गया अब 12th में जाए, तो चैप्टर ए स्किप कर गया, जानकारी ही नहीं है। और सवाल आया वहां पहला ईयर में, तब दिमाग पे जोर पड़ा, अरे वो तो 2 3 गो सवाल आ गया था इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट। इसलिए कहते हैं, इसलिए इसको संडे संडे पढ़ाएंगे, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है। और हम अकबका के ख़त्म नहीं करने वाले कि एकदम अकबकाए, हमारे पास तो सबके इस सब का पीडीएफ है, ये टारगेट बैच को पढ़ाएं। तो ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर दिखाते, अंडरलाइन करते, तो 2 4 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन हम ख़त्म कर देते, आपके लिए अच्छा नहीं था, है ना। तो आपका काम ही पढ़ना है, पढ़िए। या अच्छा था, नबी कहेगा नहीं वही अच्छा था सर, अंडरलाइन करते, पीडीएफ है ये, अभी ताजे ताजे है, ड्रॉपर बैच वाला बैच को पढ़ाए हैं, वो पीडीएफ है इक्विलिब्रियम का, पूरा डिटेल्ड वाला है, कुछ छोड़ा हुआ नहीं, है ना। लेकिन वह अच्छा नहीं होगा शायद, हमको लगता है। छठा, अब देखो क्या है, एक रिएक्शन को आधा से गुना कर देंगे तब क्या होगा, बता दो बता दो, यही सब सवाल आता है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। ई पे केमिकल रिएक्शन, ई पे केमिकल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई हाफ द वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is a square root of previous value, a square root of previous value, है ना। अब जैसे H2 प्लस I2
2HI, मान ली एक नया रिएक्शन सिर्फ लिखें, देखो Kc का वैल्यू क्या होगा, HI का स्क्वायर होगा, H2 इंटू I2, और मल्टीप्लाइंग बाई हाफ, on multiplying half in the reaction, ठीक है, हाफ H2 प्लस हाफ I2, हाफ इंटू 2HI, क्या लिख दें बताओ, सिर्फ HI है ना, आधा से गुना करना है, बोलो K डैश C बराबर क्या लिखेंगे, अरे मेरे साथ रहो रे, HI नीचे H2 का पावर, आयोडीन का पावर हाफ, है ना, K डैश C बराबर HI का स्क्वायर H2 I2, है ना, ओ सी लिख दिया, K डैश C बराबर, अब बोलो K डैश C बराबर, ये लिख के पावर आधा से गुना कर दें तो बराबर हो गया कि नहीं हो गया बताओ, देखो ना, HI स्क्वायर गुना आधा HI, H2 पावर आधा, I2 पावर आधा, तो ये जो पूरा चीज लिखा हुआ है ये तो कैसी है, तो K डैश C बराबर Kc का पावर हाफ, तो बोलो K डैश C बराबर Kc का अंडर रूट, तब क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना, अब अब नहीं जा रहे हैं भाई, ये सब करते हैं तो मना करना है कि तुम तो हमरे पर लग गया, हाँ यहाँ पढ़ने आए हैं, हम डांस करना शुरू कर दें, अल्लाह मास्टर हैं, एक्टर बन जाए, हाँ पार्टी देके समोसा खिलाना शुरू कर दें, यही सब तो मास्टर से चाहत ही है कि सर हैं, क्रिकेट खेलने चल जाए, फुटबॉल खेलने चल जाए, कभी समोसा खिला दें, यही सब करें, बदमाशी खाली, 500 का, हम उनका नौकरी भी साफे करेगा तू लोग, हम समझ गए वो एक आध दिन पावर में आना है, उनको मना किए कि सब बच्चों के साथ मत कीजिए, उनको भी ले ये बैठेगा, हम समझ रहे हैं, तुम लोग समझेगा नहीं, हम उनको बोलेंगे तो कहते हैं कि तुम बहुत गैस होता है सर इसलिए घूमने जाते हैं, तो पूरे गैस हो जाएगा, गड़बड़ है, गड़बड़ है, सब नहीं करिए, शुद्ध पढ़ता है लोग तब तो कम पढ़ाई होता है, अब पढ़ने के साथ मिक्स करना है कितना बात, सुबह में क्रिकेट खेलना है, शाम में ऑनलाइन रहना ही है, दिन दोपहरिया में पता नहीं और क्या क्या काम है, इतना काम ले करके कोई पढ़ाई करता है क्या, केवल पढ़ना, शुद्ध पढ़ता है लोग तब जाकर के 8 घंटा 6 घंटा यूजफुल निकल पाता है, यूजफुल वर्क डन गिव्स एनर्जी,
है ना, ऐसे तो लगले है, लेकिन यूजफुल वर्क डन कब होगा? 4 घंटा का यूजफुल वर्क डन एक दिन में हो पाता है क्या, ये सोचना रहता है कि आज दिन भर में क्या सब किए, 4 घंटा कम से कम पढ़े क्या, कंसंट्रेट किए क्या पढ़ाई पे। एक बार रोज रात में सोने के समय में सोचो ना कम से कम ये बात कि आज दिन भर क्या किए। 2 घंटा 4 घंटा तो सोचते ना कि पढ़ लेते, ये तो कम से कम बात था। पहले 2 घंटा के बारे में सोचो, फिर 4 घंटा, उसके बाद यदि 4 घंटा हो जाए तो 5वें घंटे के लिए शुरुआत तो करो ऐसा सोच के। और वो जो कह रहा है ना, सुबह उठा तो क्रिकेट खेलने जाएगा, दोपहरिया का रूटीन पता नहीं, शाम में ऑनलाइन मोबाइल में रहने, रात में मतलब 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद 12 1 2 बजे रात तक, कब सोचा कि किए क्या दिन भर आज। आज 2 बजे यदि गार्जियन का प्रेशर भी बना रहे कि अब सो जाओ, तो बता रहा नींदे नहीं आ रहा है। अरे नींद नहीं आने का सब कर्म तो कर ली, अब नींद कैसे आएगा? नींद आने का कर्म करते तब ना, मेंटल थकान होती तब ना, पढ़ाई लिखाई कुछ होता तब नींद भी आता। चैन बेचैन है, झूठे बेचैन है, बदलें। अब देखोगे सवाल इस पे, जब कंपटीशन का होगा तब एक साथ 2 3 काम करेगा, बोलेगा वो उस रिएक्शन को हम उल्टा भी कर दिए और 2 से गुना भी कर दिए, तब क्या होगा? तब उल्टा कर दिए तो इन्वर्स हो गया, और 2 से गुना किए तो स्क्वायर हो गया, तो सीधा 1/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या 1/10 का अंडर रूट हो जाएगा, आधा से गुना कर दिए तो। बस इतना ही के लिए सवाल आता है, सवाल बना के दिखाएंगे। कितना नंबर है? 7। इफ ये रिएक्शन इज occurs in several steps with equilibrium constant K1 K2 K3 dash dash dash, then final equilibrium constant of the main reaction is the product of K1 K2 K3। देखो क्या कर रहा है, इसको समझिएगा बड़ा गौर से। जैसे एक रिएक्शन है बाबू, ए से डी बन रहा है, लेकिन ए से डी जो बन रहा है ना, वो डायरेक्ट नहीं बन रहा है, स्टेप्स में बन रहा है। सुनोगे, स्टेप्स 1 में क्या कह रहा है कि ए से बी बन जा रहा है, स्टेप 2 में बी से सी बन जा रहा है, और स्टेप 3 में सी से डी बन जा रहा है। बताओ, एक केमिकल रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकता है। अब देखो इसको जोड़ोगे तो बी से बी कटेगा और सी से सी कटेगा, एक रिएक्शन फाइनली क्या हुआ, ए से डी बना। कहता है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, ठीक है। तो इसका Kc का वैल्यू क्या होगा, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो लिखा तो है कि देन द फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द मेन रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ K1 K2 एंड K3, ठीक है। देखो कैसे इसी को प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए K1 बराबर क्या लिखोगे, तो सर लिखेंगे B/A का कंसंट्रेशन। K2 बराबर क्या लिखोगे, बोलो ना मेरे साथ, C/B का कंसंट्रेशन। K3 बराबर क्या लिखोगे, D/C का कंसंट्रेशन।
तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी बराबर, यदि हम K1 गुना K2 गुना K3 लिखते हैं तो क्या नहीं आता है, देखिए B बटा ए मल्टीप्लाइड बाई C बटा B मल्टीप्लाइड बाई D बाई C। तो आपका B से B कट गया, C से C कट गया, देखिए फाइनली क्या आया, D बाई ए। बताइए इसका केसी बराबर क्या वैल्यू था, D बाई ए ही था ना, नहीं था क्या, था क्या। तो आने फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 गुना K2 गुना K3। यदि एक केमिकल रिएक्शन अलग अलग 3 स्टेप में 5 स्टेप में हो विथ वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3, देन फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, ये है पॉइंट। कहा यह जा रहा है कि फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रीवियस ऑल स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुना के बराबर होगा, और इसको प्रूव किए हम। हाँ इसको प्लस किए तीनों को, है ना, ये तीनों को मैथमेटिकली प्लस करो, जोड़ो, प्लस करते हो तब ना ये कट जाता है इससे, ये बी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में तो कट जाएगा। जोड़ देना है सीधा मैथ वाला जोड़। छोड़ ही दिया ना, आखिर बेरोजगार तो हो ही गए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, बोलो, काम है। ठीक है ठीक है। अब कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आखिर लिखना छोड़ दिए तो हो गए ना बेरोजगार, कोई काम तो नहीं है। काम देखिए वो है अपना, लिखते हुए मोबाइल देख रहे हैं।
क्या हो गया? आठवां थ्योरेटिकल है, अब कोई बात नहीं। आठवां, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट not affected by addition of catalyst। कैटलिस्ट जोड़ने से केसी के वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नोट, if a chemical reaction multiplied by x, then the value of new equilibrium constant is power of x of previous one। ये अलग से लिख देना, ये लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स में, 2 से गुना करने पर स्क्वायर होता है, इसी का था। अब इस पे 4-5 क्वेश्चंस करना है, और वो क्वेश्चन देखिएगा, इतना नॉर्मल इतना लाइट मोड में पढ़े, लेकिन आज सवाल आईआईटी का ही बनाएंगे और मेडिकल का ही सवाल बनाएंगे, और टोपी वाला तो ना बना पाएगा हमको लगता है। खाली आज देख लेते पूरा बात तो बन जाता। कितना आसान था कि क्या बताएं, लेकिन 2 बार बाहर निकल के गए। पहली बार जब गए थे तभी समझ गए कि हो गया, दूसरा बार गए तो पक्का कंफर्म हो गया कि अभी इसका कुछ नहीं होने वाला है। अभी है 20 मिनट, तो तीसरा बार भी बगल वाला के साथ। हाँ, ऐसे ही एक ठो स्कूल था यहाँ पे, तो पहले भी बताए थे, 2 ठो बच्चा दोनों साथ में ऐसे ही निकल जाता था क्लास से, 8वां 9वां 10वां का बच्चा। अब इसमें सर लोग देखने वाले, मैडम लोग परेशान कि दोनों साथे जाता है, तो उन लोग तो बाथरूम पे भी गार्ड लगा के रखता है, बोला दोनों साथे बाथरूम जाता है। अब बाथरूम में भी पीछा किया, चूंकि 8-10 को बाथरूम लगातार रहता है स्कूल में, तो दोनों एक के बाथरूम में घुस रहा था। हाँ, तब मेरा रोल आया कि दोनों करता के अंदर जाके, है ना। तो वो दोनों क्या करता था जाकर, मतलब करता कुछ नहीं था, खैनी बना के खाता था। ऐसे लोग जैसे तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसे करता होगा वैसे करता तो सब लोग ऐसे ही सोच रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर रहा था। वो दोनों जाके खैनी बना के खाता था। और जब उसको पकड़ के एकदम गार्जियन कंप्लेन, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, इसको मतलब परेशान हो गया ना। तो हम 12 सेक्शन में थे, तो भाई ऐसा कुछ हो रहा है, 9 का 2 बच्चा है, साथ ही बाथरूम जा रहा है। जब हम बाबू बाबू करके पूछे तो बोला सर कुछ नहीं, खैनी खाने जा। तब जाकर के बात को नॉर्मलाइज किया गया। ऐसे ही 2 बाथरूम उठ के चले जाते हैं यहाँ से भी। हाँ, लेकिन इतना इज्जत तो कर रहा था, यही तो चाहत था, यही बात बोलकर मैडम सबको और टीचर को हम समझाए थे कि वो चाहता तो सामने भी खा लेता, लेकिन कम से कम इतना तो परहेज कर रहा है। इसी परहेज से बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, इसको यहाँ पर जलील कीजिएगा तो ये और खत्म हो जाएगा। तो ये परहेज तो कर रहा है कि आपके सामने नहीं खा रहे, यही बात बोल के सीधा सीधा किए थे। हाँ, वही कर रहा था, हम थे ना, पीछा करते हुए हम थे। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A to B plus C is
K1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम एंड EQ जो है ऐसा है, K1 EQ ऐसा है, कहने मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूरा का पूरा नहीं लिखा है, K1 EQ लिखा है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझेंगे, एंड दैट ऑफ B plus C P is K2 equilibrium. The equilibrium constant for A to P is option A, और ये सवाल आपके IIT 2020 का है, बना के बताइए। हे गजब हालत है। अब देखिए इसी क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है, इसी बात के लिए उनकी मम्मी हमको बताई हैं कि आप मोबाइल बाहर क्यों नहीं रखवाते बच्चे से। बताइए क्या किया जाएगा, मोबाइल बाहर रखवा दें? हाँ, वो हम पे बहुत दबाव बनाइए कि आप जब बच्चा पढ़ने आता है तो मोबाइल बाहर क्यों नहीं रखवाते। मोबाइल लेके बच्चा आपके क्लास में घुसता कैसे है? हम भले अलग सवाल बोले कि जब घर में मोबाइल के साथ रहता है तो घुसता भी है। तुमको पूछ रहे हैं कि उसको बाहर रख के आना चाहिए ना, यदि इस कर्म करोगे जैसे कर रहे हो। वो भी कर रहे हैं, वही बगल से मुड़ी घुसाने वाला भी है। यदि ये काम नहीं करते तो ये क्वेश्चन बन जाता अभी, और ये सवाल IIT 2020 का होता, और बन जाता ऐसे नहीं, देखते बन जाता। बना कोई होगा एक दो जो बनाया ही होगा। देखो ये होगा, उसको ऐसे ही समझ में आ गया, ये होगा B से C और B प्लस सी दैट इज इक्वल टू P। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है K1 EQ, तो सिंबल है, हम K1 K2 लिखे थे, इसके लिए लिखा है K2 EQ। बोलो दोनों को जोड़ दें, B से B कट गया, C से C कट गया, क्या फाइनली आ गया A से P। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC फाइनल वाला क्या लिखें, प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जितने भी स्टेप्स होंगे उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गुना के बराबर। तो K1 EQ गुना कर दीजिए K2 EQ, दैट विल बी द आंसर। कितना आसान था, ये लिखने की भी जरूरत थी क्या? K1 इंटू K2, इतना ही आसान सवाल है। अब 2020 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 21 में भी सवाल आया है, 22 में भी आया, और ये सवाल यदि नहीं बन के आता है तो अधिकार भी तो नहीं है IIT में जाने का यार, कैसे कोई चला जाएगा, मतलब ऐसी है। अरे ये भी बन नहीं रहा है बनाने के नाम पे, कहते हैं हुआ नहीं, क्या रे क्या, क्यों होगा, होगा ही क्यों जब ये सब सवाल नहीं बनता। 3 4 5 सवाल यहाँ पे दिख रहे हैं जो ऐसे इतना ही आसान आसान है। बोलिए अभी जानने से, जो भी पहले से कुछ नहीं जान रहे थे, अभी बैठ के जानने से ये सवाल बनाए कि नहीं बनाए? दिल दिमाग
पढ़ें? देखिए दूसरा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ केसी इज 64 at 800 Kelvin for the reaction N2 plus 3H2 2NH3 the value of Kc for the following reaction NH3 half N2 plus 3 by 2H2. Option A 1 by 64, B 8, C 1/4, D 1/8। जहां एक शिफ्ट में वो वाला आ रहा था, दूसरे शिफ्ट में ये वाला आ रहा था। बताइए। ठीक से थोड़ा संभल के। कोना देने ले जाके दूध फट दे दे, तब जाके समझ में आए। बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है, बच्चा लापरवाह होता है, लापरवाही झलक जाता है। कमजोर तो कोई बॉडी नहीं है, हर बच्चा एक ही जैसा। अब मेंटली स्ट्रांग है तो अच्छा नंबर लाता है, लेकिन लापरवाह बहुत ज्यादा ही बच्चा होता है, आते के साथ गलती। देखो देखो इधर देखो, ये सब बनने लायक सवाल है। देखो अभी हम समझा रहे थे तुम लोगों को कि कभी कभी क्वेश्चंस दो कैरेक्टरिस्टिक एक साथ लेके आता है, वही सवाल है। इस रिएक्शन को उल्टा किया हुआ है। सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है NH3 इधर प्रोडक्ट में है और NH3 इधर रिएक्टेंट में है, तो उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने से K' का वैल्यू उल्टा करने से इनवर्स हो जाता है। वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 64। ठीक है, उल्टा करने से नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? इनवर्स। तो पहला केसी का वैल्यू 64 है इस रिएक्शन का, जिसको उल्टा किया गया तो वैल्यू क्या हो गया? इनवर्स। अब देखिएगा, उल्टा सिर्फ नहीं किया गया, आधा से गुना भी कर दिया है। आधा से गुना किया तो आधा आधा साफ, N2 आधा हो गया। ये आधा कहां से आया? गुना किया होगा इसको तब ना। आधा से गुना करो, देखो मिल जाएगा। और 3/2 भी आ गया। तो उल्टा करके आधा से गुना किया तो उल्टा करके इन्वर्स हो गया, आधा से गुना किया तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया। कितना आया बताओ? सोच रहे हो कितना सवाल, कितना है ना। ये फायदा है, ये फायदा है। 4 नंबर में बहुत अंतर होता है ना। अब जो जानने के बाद ही कितना आसान था, नहीं जानते तो भाई वो भैंस के बराबर ही है, लेकिन जानते हैं तो कितना आसान है, देखिए ना। और ऐसा नहीं कि एक साल आया तो दूसरे का साल नहीं आता है। देखिए 2019 का सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन आंसर टाइम हो गया। अभी इतना देरी कर क्या रहे थे? मजाक ही तो कर रहे थे। तुम अपने दिमाग से इसके दिल में घुसने की कोशिश, घुसे हुए तो है ही हो, हमको निकालना पड़ता है। सोच रहा है चश्मा खोल के।
क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज दो हजार उन्नीस। लिखे सवाल, डी होगा। देखिए क्या है, फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, छोटा कर दें, दो रिएक्शन लिख के दिया है पहले से। देखिए कितना बड़ा किया है सवाल, सवाल तो देखिए कि छोड़ देने का मन कर रहा है, लेकिन कितना आसान होगा ये भी देखिए आप। इसके लिए K1 का वैल्यू, K2 का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, SO2 यहाँ पे, SO3 यहाँ पे, क्या SO2 प्रोडक्ट में, यहाँ रिएक्टेंट में। ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 को उल्टा कर दो, रिवर्स द इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 यदि उल्टोगे तो SO2 S प्लस O2 निकल के आ रहा है। यदि हम उलट दिए तो K1 बराबर 1/10⁻52 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इन्वर्स हो जाएगा। अरे यही ना सीख रहे थे कि एक रिएक्शन को यदि आप उलट दोगे तो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले का इन्वर्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, SO3 है, ठीक है, 2S प्लस 3O2 2SO3 K2 बराबर 10⁻129। क्या ये दोनों को जोड़ने से रिएक्शन आ जा रहा है? अरे वाह, बस यही 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 सब देखिए दिमाग, यही दिमाग है। चूंकि SO2 यहाँ एक था, यहाँ 2SO2 है, तो इस इक्वेशन को वन इक्वेशन को रिवर्स द इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाइड 2 एंड मल्टीप्लाइड 2, पूरे हिंदी में लिख देते हैं, एंड मल्टीप्लाइड 2 एंड मल्टीप्लाइड 2, ठीक है। तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2SO2 2S2O2। कैसे पता चला कि 2 से गुना कर देना है? तो बताएंगे जो मेन रिएक्शन था ना सर, उसमें 2SO2 लिखा हुआ था, इसीलिए 2 से गुना कर दिया। तो बताओ, 2 से गुना करोगे रिएक्शन को तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ो, 2S कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 2SO2 इधर 3O2, यहां 2O2, 3 में 2 घट गया, 1O2 बचा, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 2SO3। तो इसके लिए KC बराबर K1 गुना K2 करना पड़ेगा, 1/10⁻52 का होल स्क्वायर गुना 129। तो 1/10 का पावर कितना लिखोगे? गुना 10 पर पावर बराबर 10 का पावर 129 माइनस 25। देखो कहीं ना कहीं होगा। देख रहे कितने आसानी से सवाल पढ़, कितना आसान बात रहे थे, वही आसान बात है यहाँ पे। देख रहे हैं IIT मेडिकल का रास्ता कैसे खुलता है, बस इतनी छोटी छोटी बातों से। जानते हैं तो खुल गया, और नहीं जानते हैं तो फिर तो हीरो है ही हैं आप पहले से। अरे तो पहुंच गया। लेकिन एक सवाल और देने का मन है, 2006 का है। देख रहे हैं हम 2006 का देना क्यों चाह रहे हैं, 14 भी है, 4 भी, 11 भी। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है कि बस एक बार आया था फिर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट सेम, सवाल बार बार सेम कॉन्सेप्ट से रिपीट होता है। अब एक क्वेश्चन देखिए ये वाला, 5 मिनट दीजिए। ऐसे भी संडे को आप लोग बात कहाँ माने मेरा, यहाँ रहते हुए आप लोग नहीं आए।
मेंस का ही सवाल होता है, मेंस का ही। चलिए लास्ट। तब तुम भी चल रहा है, क्रिकेट देख रहा है, क्रिकेट खेल रहा है? अच्छा, कॉल भी आता है तो आएगा ही।